आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चित्र में दर्शाए अनुसार किसी सीधे तार को जिसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा गया है। तो चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करिए तथा किस रूप में अर्धवृत्त को दिया गया योगदान वृत्ताकार पास के योगदान से भिन्न है और किस रूप में एक दूसरे के समान है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कि क्या होगा, जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो धारा आई है, ठीक है, तो धारा आई के कारण तो इस स्थिति पे B1 और इस स्थिति पे B2 मान लेते हैं और इस वृत्त के कारण दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वह B3 मान लिया जाए। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इस B1 और B2 का जो वैल्यू है केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B1, ये दोनों ही सीधे हिस्से हैं, इनके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा क्योंकि तार में प्रवाहित सीधे भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वहां पर केंद्र पर उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पर केंद्र पर उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सिर्फ किसके कारण प्राप्त होगा, जो वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार जो चाप है उसके कारण। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं चूंकि कि जो किसी भी, ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पूरे वृत्त का, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र B दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 के बटे में 4 पाई इंटू 2 पाई आई के बटे में R, ठीक है। तो यह क्या होता है दोस्तों, किसी भी एक पूर्ण वृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। यह सूत्र हमारा अगर पूरे वृत्त के कारण है तो दोस्तों अर्धवृत्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2 μ0। दोस्तों यहाँ पे पाई से आप पाई कैंसिल कर दीजिए और 2 से जो 4 है उसको 2 बार कैंसिल करें तो आपके पास में वैल्यू आएगी μ0 इंटू आई के बटे में 2R टेस्ला के बराबर, ठीक है। तो यह क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर जब हमारे पास में अर्धवृत्ताकार क्या हो गया हो चालक तार। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, μ0 इंटू आई के बटे में 4R के बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास मात्रक इसका क्या है, टेस्ला। तो इस स्थिति में अब हमारे पास में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जब हमारे पास में त्रिज्या और आई दोनों के मान उपस्थित है तो प्रवाहित धारा का मान है 12 एम्पियर, जबकि जो त्रिज्या R का मान है वह कितना है, R का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो R क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर। अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो B बराबर इसे μ0 क्या होता है, μ0 होता है दोस्तों 4 पाई इंटू 10 की घात ऋण 7 के बराबर। I का वैल्यू कितना है, 12 एम्पियर और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है, वो है 2 गुना 10 की घात ऋण 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 2 से 12 जो है वो कितने बार कैंसिल होगा, 6 बार, ठीक है। तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आई चुंबकीय क्षेत्र की, 6 पाई गुना 10 की घात ऋण 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 5 के बराबर, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ है आपको 18.84 गुना 10 की घात ऋण 5 टेस्ला, या फिर आप इसको लिख सकते हैं B बराबर इसे 1.9 गुना 10 की घात ऋण 4 टेस्ला के बराबर का चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर आप दोनों ही चित्रों को ध्यान से देखिए, ठीक है, तो प्रश्न में हमारे पास में दोस्तों जो दोनों ही चित्र दिए गए हैं, एक में धारा कुछ इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। तो धारा इसके कारण दोस्तों जो हम कह सकते हैं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आया और यहाँ पर भी तार को क्या कर दिया दोस्तों, उल्टी दिशा में मोड़ करके क्या करा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों ही स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के जो परिमाण है वो कैसे रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ दिशा परिवर्तित करी है, जबकि धारा का मान और त्रिज्या का मान कैसा है, एक ही समान है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि दोस्तों पहली बात कि जो हमारे पास में कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आधा चुंबकीय क्षेत्र हमें अर्धवृत्त के कारण क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है।
तथा अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोस्तों जो तीव्रता होगी वो जो प्राप्त हुई है उसकी दिशा कैसे हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब तो चित्र ए है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कैसा हो जाएगा, देखिए धारा की दिशा कैसी है दोस्तों, धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है, इसको हम दक्षिणावर्त दिशा कहेंगे। दक्षिणावर्त दिशा में धारा हो जाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। आप इसको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से भी याद कर सकते हैं, जहाँ पे आपका अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रखिए और उंगली को जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना होता है उसकी दिशा में रखते हैं, तो वहाँ पे आपको दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र आपकी जो हथेली होती है उसके लंबवत बाहर की ओर होता है, तो आपकी हथेली आप पाएंगे कि नीचे की ओर आ रही है। जब यहाँ पे अब देखिए दोस्तों दूसरी स्थिति में अब आपकी जो हथेली दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो मतलब आपकी जो धारा की दिशा है, ठीक है, वो कैसी है, अंगूठे की दिशा में रखी है आप। तो अंगूठे की दिशा में जब धारा आई प्रवाहित हो रही है तो आप पाएंगे कि आपकी जो हथेली है दोस्तों वो कैसी आ रही है, वह आपके मुख के सामने आ रही है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इसको कहा जाएगा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। मतलब इस स्थिति में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, जबकि यहाँ पर जो है कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। मतलब कैसे हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों परिमाण में तो आपस में दोनों बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं परस्पर कैसी है, विपरीत होती है, ठीक है। परंतु वृत्ताकार पास में अगर आप देखें तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, वृत्ताकार पास में दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर अगर धारा अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, मतलब इस स्थिति में अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो पूरे तार में धारा ऐसी प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर प्राप्त होगी दोस्तों, इस स्थिति में कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर प्राप्त होगी वृत्त का हर बिंदु पर या वृत्ताकार पास के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यह दोनों से भिन्न होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।